वो इसलिए रखा जाता है कि शास्त्र के अनुसार जहां भगवान शिव होते हैं वहां सामने नंदी जी होते हैं, तो शिव और नंदी के बीच में से नहीं जाना चाहिए। अब क्यों नहीं जाना चाहिए, तो एक बहुत लंबी कथा, बोलो प्रेम से जय श्री कृष्ण। अब ध्यान दीजिएगा सज्जनों, क्यों नहीं जाना चाहिए। बहुत वर्ष पूर्व एक शिलाद नाम के मुनि थे। शिलाद नाम के मुनि भगवान शिव के परम भक्त, शिव पूजा में जीवन लगा दिया था। रोज का नियम था पति पत्नी का, रोज भगवान शिवलिंग की पूजा करना, पार्थिव लिंग की, बिल्व पत्र चढ़ाना, थोड़ा सा अभिषेक कर देना, दिन भर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए अपने कर्म को करना और सायंकाल होते हुए उस शिवलिंग को नदी में प्रवाहित कर देना। ये उनके जीवन का नियम। करते 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 समय बीता, कई वर्ष बीत गए, पर उनके वहां संतान का जन्म नहीं हुआ। परमात्मा को रोज प्रार्थना करते थे, परमात्मा हमें एक संतान जीवन में चाहिए। काफी समय बीत गया, जाते जाते एक दिन ऐसा हुआ, शिलाद मुनि जब पूजा कर रहे थे, शिवरात्रि का दिन था और सायंकाल था। सुबह से लेकर शिवरात्रि की दिन की 4-5 प्रहर की पूजा और रात्रि की पूजा, ये सब जरूरी होती है करनी। करते 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 सुबह से लेकर शिवरात्रि की सुबह तक दूसरे दिन की उनको 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने थे। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। शास्त्र में लिखा है लक्षा सिद्धिश्च जायते। गणपति के मंत्र का 1000 जप करेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अथवा यो मोदक सहस्रेण यजति सवांछित फलम वाप्नोति। 1000 मोदक से जो हवन करेगा उनके मन की मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा गणेश अथर्वशीर्ष में लिखा है। 1 लाख बार कुमकुम यदि कोई श्री यंत्र के ऊपर चढ़ाएगा तो देवी की कृपा होगी। उसी तरह 1 लाख बार बिल्व पत्र भगवान शिव पर कोई चढ़ाएगा तो 1 लाख बार चढ़ाया, उसमें से एक बिल्व पत्र ऐसा होगा जो आपके मन से महादेव को चढ़ा होगा, महादेव खुश हो जाएंगे। कहा तो गया है दिल से चढ़ाओ या अनजाने में चढ़ाओ, प्रभु तो हमेशा खुश रहते हैं। बिल्व पत्र की महत्ता में भी ये कथा आती है। कथा आप सबको पता है। एक शिकारी था, शिकार करने गया जंगल में, दिन भर शिकार का प्रयास किया, कोई पशु नहीं मिला। वापस लौट रहा था, अंधेरा हो गया था, डर, रास्ता भूल गया। शेर आदि जानवर का डर था, कोई खा न जाए, तो सोचा एक झाड़ पर चढ़ जाता हूं, रात भर रहूंगा, फिर सुबह चला जाऊंगा। रात भर झाड़ पर बैठा रहा। अब नींद आएगी तो गिर जाएगा ऊपर से। इतने में एक शेर महाराज दिखाई दिए। गिरेगा तो ये खा जाएगा। रात भर जगना है, जगने के लिए टाइम पास करना है। टाइम पास करने के लिए बैठा बैठा एक एक पत्ता तोड़ता था, नीचे डालता था। रात भर डालता रहा, तोड़ तोड़ के टाइम पास करता रहा। टाइम पास करते 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 सुबह का प्रहर हुआ और महादेव प्रकट हुए। वाह, मांगो बेटा क्या चाहिए। प्रभु रॉन्ग नंबर, बोलो जय श्री कृष्ण। प्रभु मैंने तो टाइम पास किया है, नींद ना आ जाए इसलिए मैंने ये पत्ते डाले हैं नीचे। भगवान ने कहा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, परंतु एक रात्रि में तूने इस वृक्ष के पत्ते डाले, ये वृक्ष और कोई नहीं है, तो बिल्व का वृक्ष है। और नीचे देखो वहां शिवलिंग है, बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग, और रात भर बिल्व पत्र चढ़ाया। भगवान ने उनको उत्तम वरदान दिया। भगवान ने कहा कि जानते हुए अनजाने में भी यदि कोई मुझ पर बिल्व पत्र चढ़ाएगा परम तत्व को पालेगा। शिलाद मुनि भी बिल्व पत्र चढ़ाते थे। चढ़ाते चढ़ाते रात भर बीतने लगी। शिवरात्रि का समय बहुत भाव श्रद्धा से 1 लाख बिल्व पत्र की जहां पूर्ति हुई, महादेव प्रसन्न हुए। शिवलिंग से भगवान का प्रागट्य हुआ। भगवान की स्तुति की शिलाद मुनि ने, और महादेव ने माथे पर हाथ रखा, सांत्वना प्रदान की। शिलाद मुनि में आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूं, मांगिए क्या चाहिए। शिलाद मुनि ने कहा प्रभु संतान की इच्छा है। महादेव ने कहा जरूर, रुकिए भगवान, संतान चाहिए पर मुझे संतान में ऐसा संतान चाहिए जो आप जैसा हो। भगवान ने कहा मेरे जैसा मतलब? प्रभु आप जैसा वो अजन्मा होना चाहिए, आप जैसा मनुष्य शांत होना चाहिए, और आप जैसी उसकी आंखें एकदम अमृत से भरी, करुणा से भरी हुई होनी चाहिए। भगवान ने कहा
कि मेरे जैसा तो दुनिया में कोई है नहीं, मैं पुत्र बनकर आ जाऊं तो काम चलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। जरूर भगवान, आप ही हमारे पुत्र बनिए। महादेव ने कहा ठीक है शिलाद मुनि, समय आने पर जब आप खेती करोगे, खेती करते करते आपको जमीन से एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो मेरा ही अंश होगा, और मेरा अंश समय आने पर मेरे में ही मिलेगा, मेरे साथ में रहेगा। परमात्मा की कृपा हुई, थोड़े दिन बीते। शिलाद मुनि एक बार खेत में काम कर रहे थे, हल जोत कर जमीन को खेत रहे थे, और खेत करते करते एक जगह पर उनका हल रुक गया। ठीक से खोदा, अंदर जाकर देखा तो वहां से एक पेटी निकली और उसमें एक सुंदर बालक बाहर हाथ में लिया, आंखें एकदम करुणा से भरी हुई, चेहरा एकदम तेजस्वी, मानो ये भगवान शिव का ही अवतार है। शिव का अवतार रूप था, और पुत्र को देखकर पिता के मन में आनंद आ गया, इसलिए उस पुत्र का नाम रखा नंद। नंद जैसा आनंद देने वाला पुत्र था नंद, और नंद नंद बोलते बोलते इसी पुत्र का नाम हुआ है नंदी। बोलिए नंदीश्वर भगवान। भगवान के अनेक अवतारों में से एक अवतार है नंदीश्वर अवतार। यह भगवान शिव का ही रूप है, शिव ही नंदी के रूप में आए हैं। नंदी बहुत प्यारा पुत्र था, शिलाद मुनि का, पिताजी की सेवा करता था, वेदों का अध्ययन किया, करते 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 एक दिन पिताजी को पूछा, पिताजी मेरे मित्र मुझे कहते हैं कि मैं आपकी संतान नहीं हूं, क्यों, ऐसा क्यों कहते हैं? हाँ बेटा, आप मेरी ही संतान हो। वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रायः संतान माता के गर्भ से प्रकट होती है, तो मैं मां के गर्भ से नहीं आया। नहीं बेटा, आप अजन्मा हो। ऐसा क्यों? बोले आप तो जमीन से निकले हुए हो, आपकी प्राप्ति मुझे ऐसा क्यों? कि बेटा मैंने भगवान से, ऐसा ही आपने क्या मांगा था? मैंने भगवान से मांगा था मुझे अजन्मा पुत्र हो, जिसका जन्म न हुआ हो, जो भगवान शिव के जैसा हो। तो ये भगवान शिव कौन है? शिव कौन है, उस विषय में पिताजी ने अपने पुत्र को शिव के बारे में कई कथाएं सुनाई, और कथा सुनते सुनते ये नंदी भगवान शिव का अत्यंत प्रिय बन गया। तो पिताजी मैं भी आपकी तरह पूजा करूंगा। पिताजी की तरह पूजा करने लगा, रोज शिवलिंग की पूजा करता था, अभिषेक करता था। एक दिन पिताजी बहुत खुश हुए, नंदी को पूछा, बेटा मैं बहुत खुश हूं, तुम मेरी परंपरा से पूजा कर रहे हो, बेटा आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, बाप बोलो क्या चाहिए? मैंने मेरे जीवन में बहुत तप किया है, मैं पूरे तप का फल मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, और मैं इस शरीर को छोड़कर भगवान के घर जाना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, आप कहीं नहीं जाएंगे, जो मैं मांगूंगा आप मुझे देंगे? हाँ बेटा मांगो। चरण में गिर गई नंदी और कहा कि पिताजी यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे आज्ञा दीजिए। बोले क्या? मुझे आज्ञा दीजिए, सदा सर्वदा के लिए मैं कैलाश पर्वत पर चला जाऊं, क्योंकि आप तो ये शरीर के पिता हो, पर मुझे मेरे पिता के पास जाना है, जो मेरे आत्मा के पिता है। मुझे भगवान शिव की सेवा में रख दीजिए। फिर शिलाद मुनि ले जाकर इस नंदी को भगवान शिव की सेवा में रखते हैं। सज्जनों, ये भगवान शिव का अत्यंत परम भक्त है, जो भगवान के समर्पण भाव का प्रतीक है। अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया है।